तो गाइस ये देखो, ये हिरन यहाँ पर आया और सब इसके साथ सेल्फी लेने में जुट गए। बट देर इज अ कैच हियर। यहाँ पे क्या है कि जो टोकन है वो आपको इस काउंटर पे इशू नहीं होता है, जैसा कि मुझे पहले लग रहा था कि यहाँ पे टोकन्स मिलते हैं। यहाँ पे टोकन्स नहीं मिलते हैं गाइस, टोकन आपको नीचे से ही लेके आना पड़ेगा। एंड हियर आई मेट कपल ऑफ लवली पीपल। से हाय। आप लोग कहाँ से हैं? नहीं, हैदराबाद से। आप? हैदराबाद। अच्छा, नाइस टू मीट यू। दोस्तों, भक्ति की डोर दिखती तो नहीं है पर इतनी मजबूत होती है कि इंसान तो क्या परमात्मा तक को बांध देती है। कोई यहाँ उससे कुछ मांगने आता है, कोई मांगी हुई चीज़ पाने के बाद उसका शुक्रिया अदा करने आता है, और कोई घुटनों के बल चल के बस अपने स्वामी को नमन करने आता है। दोस्तों, ये भक्ति और कहीं भी नहीं दिखती। Hey guys, welcome back to the channel. I am Pratik here and I welcome you to Pratik Shankar Vlog. तो guys, मेरे पीछे तिरुमाला की सीढ़ियाँ शुरू हो रही हैं। ऑल दी वे अप देर आर अराउंड 3300 कुछ सीढ़ियाँ होंगी पूरे रास्ते में। तो वी आर जस्ट स्टार्टिंग दिस जर्नी। दैट इज़ वेयर, मतलब आप जब इस यात्रा को शुरू करोगे तो मतलब आप कोकोनट और बाकी कपूर वगैरह सब जला के वहाँ पे राइट देयर कुछ इस तरीके से ये यात्रा शुरू होती है गाइज। वहाँ पर आप नारियल फोड़ते हो, कपूर जलाते हो, भगवान वेंकटेश्वरा स्वामी को याद करते हो और फिर ये इस तरीके से गोपुरम्स आते जाएंगे और आपका लगभग 3300 सीढ़ियों का जो सफ़र है वो कटता चला जाएगा। तो गाइज ये जो आपके सामने अभी दिख रहा है ये राजा गोपुरम है और ये पहला गोपुरम है जो कि आपको अलीपीरी वाले रास्ते से जब आप चढ़ाई शुरू करोगे तो इस तरीके से एक पहला मंदिर आता है, उसके बाद ये राजा गोपुरम आता है। तो अभी अराउंड 4:30 का टाइम है व्हेन वी हैव स्टार्टेड दिस जर्नी। तो आई थिंक अराउंड 5 घंटे तो आराम से लगेंगे ही इसको पूरे को कंप्लीट करने में। और कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो कि हर एक सीढ़ी पर हल्दी और कुमकुम वगैरह सब लगा के कपूर वगैरह सब जलाते हुए चलते हैं। मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये देखिएगा, इस हर एक सीढ़ी पर बहुत लोग हल्दी कुमकुम लगाते हुए और ये कपूर जलाते हुए चढ़ाई करते हैं। और स्टिल इट इज़ डार्क। अगर आप आसमान देखोगे तो ये पूरा डार्क ही है अभी, क्योंकि 4:30 ही बजे हैं। दिस रूट ओपन्स अप एट अराउंड 4 AM इन द मॉर्निंग एंड वी हैव कम हियर एट 4:30। तो ज़्यादा लेट भी नहीं है अपन आज। अब आई जस्ट होप कि बाई 10 AM और समथिंग वी विल रीच दी टॉप। तो अभी तो भाई जर्नी बस शुरू हुई है तो थोड़ी सी फ्रेशनेस है, बट वी विल नीड टू सी। पता नहीं ऑडियो कैसा आ रहा होगा, बट वी विल नीड टू सी कि किस तरीके से पूरी जर्नी जाती है। तो सामने एक चेक पोस्ट भी है, सिक्योरिटी चेक पॉइंट है और वी विल नाउ जस्ट गो बियॉन्ड दी सिक्योरिटी पॉइंट। तो गाइज आपका वाटर बॉटल अगर प्लास्टिक का है तो दैट इज़ नॉट अलाउड। मुझे एक नया नवेला सा अपना जो बॉटल था बिस्लेरी का वो फेंकना पड़ गया। तो यहाँ पे प्लास्टिक्स आर नॉट अलाउड। ऐसे तो जो नारियल मैंने खरीदा था नीचे फोड़ने के लिए वो भी प्लास्टिक में ही मिला था, बट अपेरेंटली दिस सिचुएशन इज प्लास्टिक वाटर बॉटल्स आर एटलीस्ट नॉट अलाउड। तो वो लोग फेंक देंगे नीचे एट द सिक्योरिटी फ्रिस्किंग पॉइंट। और गाइज ये जो फुट स्टेप्स वाला है इसके बारे में थोड़ी सी कम जानकारी है इंटरनेट पर, तो वो मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि आपको यहाँ से जो पैदल रास्ता है वो दो हैं। एक ये अलीपीरी रूट है जो कि अराउंड 11 किलोमीटर्स का पड़ेगा आपको, और एक श्रीवारी मेट्टू का भी रास्ता है जो कि अराउंड 2.5 किलोमीटर्स ही है, बट दैट इज़ रियली स्टीप। दिस इज़ लाइक डिसेंट इंक्लाइन। अगर आप इस रूट से आते हो तो मतलब कोई भी, इफ़ यू आर टेकिंग द फुट स्टेप्स फ्रॉम तिरुपति टू तिरुमाला, you do not need a pre-booking or a pre-token kind of something. There is a गली गोपुरम ahead जहाँ पर वो लोग आपको एक दिव्य दर्शन का जो टोकन होता है वो दे देंगे। तो आपको पहले से किसी काउंटर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपका नीचे जब यहाँ पे आप फुट स्टेप्स ये सीढ़ियाँ जब आप शुरू करते हो तो एक लगेज सेंटर बना हुआ है वहाँ पे। मेरा जैसे ये सिर्फ एक बैकपैक था तो मैंने नहीं दिया, वैसे आप दे भी सकते हो। अगर आप दे दोगे तो वो आपको सीधा ऊपर मिल जाएगा।
गाइज ये देखो ऊपर वाला स्टेप कितना ज़्यादा स्टीप है ये। तो गाइज ये जो सेक्शन है ये अभी तक का जो भी पीछे था उससे सबसे ज़्यादा स्टीप मुझे यही देखने में लग रहा है। ये सीधा इंक्लाइन है, ऊपर बहुत ही ज़्यादा एंगल है इसका। और अभी तक जो है अपन 200 सीढ़ियाँ चढ़े हैं। इस बोर्ड पर लिखा हुआ है कि 200 सीढ़ियाँ हमने चढ़ ली हैं, 3350 रिमेनिंग। सो 3350 सीढ़ियाँ और हैं ऊपर की ओर। और अभी तो इंक्लाइन बस शुरू ही हुई है, फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। बट जो मज़ा है वो इसका अपना एक अलग है, वो आपको चढ़ के ही फील होगा। तो गाइज ऑन दी वे अप ये दूसरा गोपुरम है जो कि आता है, इसको मैसूर गोपुरम कहते हैं। और सीढ़ियों का एंगल आप देख लें किस तरीके से इंक्लाइन है। और अभी तक अपन ने 3300 सीढ़ियाँ कर ली हैं। मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया था बट मेरा माइक ऑन नहीं था तो फिर से मुझे करना पड़ रहा है। और उस साइड सिटी का मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा औसम है। इधर से भी दिख रहा है, ये देखिए मेरे पीछे कितना अच्छा लग रहा है वो। आगे चलेंगे और तो व्यू और अच्छा होगा। गाइज तो गाइज लगभग 400 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हालत कुछ इस तरीके से है कि पसीने से लथपथ हो चुका हूँ। काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग और ये सब कुछ होती है और काफ़ी ज़्यादा एक्सर्शन तो हो ही रहा है। बट जो आस्था है इस पूरे रूट में माइंड ब्लोइंग है। देखो गाइस मैं इसी आस्था की बात कर रहा था, ये बच्ची नारा लगाते हुए जा रही है। आप देख रहे हो इसको? तो गाइस 4:30 बजे जब अपन ने ये सब कुछ शुरू किया था तो भीड़ काफ़ी कम थी। अभी अगर आप देखेंगे तो जो इनफ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इट इज़ एडवाइजेबल ऑलवेज टू स्टार्ट अर्ली एवरीवेयर एंड दिस प्लेस ऑल्सो इट इज़ लाइक आपको जल्दी शुरू करना चाहिए, नहीं तो फिर काफ़ी ज़्यादा लेट होता चला जाएगा। फिर जैसे अभी मैं 600 सीढ़ी चढ़ के आराम से बैठ गया हूँ, इससे ज़्यादा चला भी नहीं जा रहा है, धीरे 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 करके अपन चढ़ जाएंगे। सो अराउंड 2000 मोर स्टेप्स विल बी लेफ्ट, 2500 मोर स्टेप्स विल बी लेफ्ट। तो दे वॉट मतलब नीचे मुझे पता चला कि 5 आवर्स में आप ये चढ़ाई कर सकते हो। तो और ह्यूमिडिटी है थोड़ी सी तो पसीने चल रहे हैं, बट दैट्स ऑल राइट। थोड़ा सा आप रेस्ट कर लो, फिर आप नॉर्मल हो जाते हो, फिर आप चढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। होप माई माइक इज ऑन। यप, तो दैट्स द थिंग। तो गाइज अभी 5:30 बज गए हैं और ये जितनी भी शॉप्स होती हैं ना रास्ते में वो सब अब ओपन हो चुकी हैं। तो आपको कॉफ़ी मिल जाएगा इधर, इधर आपको स्नैक्स छोटे मोटे मिल जाएंगे। तो जो शॉप्स है वो लगभग 5:30-5 बजे के आसपास खुल जाती हैं इस रूट पर। तो गाइज मुझे तो लग रहा था नीचे वाला ही स्टीप है, लेकिन ये देखो ये तो नेक्स्ट लेवल है यार। और अभी भी यार समवेयर नियर 1000 स्टेप मार्क, तो 900 स्टेप्स कुछ हो चुके होंगे अपने। तो दिस इज द थिंग, वी हैव डन अराउंड 1200 स्टेप्स एज दिस बोर्ड सेज। तो द थिंग इज दैट कि यहाँ पर ऐसा ये लोग मतलब जो सिक्योरिटी में जैसा आपने देखा मेरा वाटर बॉटल इन्होंने निकलवा लिया, और बट देर इज़ अबंडेंट प्लास्टिक थ्रोन हियर। और मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे बॉटल निकलवाने के बाद रास्ते में भी आपको कहीं भी मान लो शीशे के बॉटल में भी पैक्ड वाटर तो नहीं मिल रहा है, मतलब आपको यहाँ पे टैप से पीना पड़ेगा। एंड इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू डू दैट यू विल बी थर्स्टी लाइक मी। तो ये एक बात है। मुझे लगता है कि यहाँ पे सिर्फ जो ये फ्रूटी माजा वाले नहीं होते, इनका बिकवाने के चक्कर में जो है ऐसा काम हुआ है कि आपका वाटर बॉटल ये लोग बाहर ही रख ले रहे हैं। और देर इज़ एबंडेंट प्लास्टिक थ्रोन हियर एंड देयर। तो फिर वाटर बॉटल मतलब ऐसे करने का क्या मतलब बनता है? सिर्फ यही कि आप यहाँ पे फ्रूटी माजा ये सब सोडा वगैरह सब खरीदो पियो ताकि उनका दुकान चलता रहे। दैट्स दी थिंग एज पर मी। तो मैं इसके बारे में बात कर रहा था ना नीचे कि आपको ये लोग जो प्लास्टिक की बॉटल है वाटर बॉटल वो लाने नहीं देते हैं। यू आर कंपेल्ड टू बाई शिट्स लाइक दिस। एंड फिर इसको फेंकने के लिए यहाँ पे कोई डस्टबिन भी नहीं लगा हुआ है। अब जब आप चढ़ाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप हाथ में तो कैरी नहीं कर सकते हो और बैग में सबको उतना स्पेस होता नहीं है। तो फिर इसका जो रिजल्ट निकलता है वो ये है, ये ट्रैश इधर उधर जो फेंका हुआ है। दैट्स व्हाट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड गाइज। इसमें भी तो प्लास्टिक है, ये भी तो प्लास्टिक ही है, ये भी तो इसका स्ट्रॉ भी तो प्लास्टिक ही है। तो फिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं कि
आपको प्लास्टिक की बॉटल्स नहीं लाना, एटलीस्ट ये कर देते फेंकना नहीं अलाउड है, कुछ वैसा कर देते। बट आई एम लिटरली नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई हैव दे डन द प्रोविजन ऑफ नो प्लास्टिक बॉटल्स। और जबकि कोई कोई लेके भी आ रहे हैं, आई डोंट नो, जिनका सिक्योरिटी चेक में नहीं पकड़ाया वो लोग लेके आ गए। नाउ द थिंग इज दैट कि ह्यूमिडिटी है, पसीने तो चल ही रहे हैं, आपको दिख ही रहा है, और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है। और ये यार खाली पेट ये पीने का तो मतलब कुछ मतलब नहीं बनता है। You are basically compelled to buy this. That's one thing I did not like, and I don't think that they have like cleaned it in over 10 days. It's so much dirty all throughout. अब मैं इसको तो कैरी करता हूँ थोड़ी हाथ दूर आगे, लेकिन अगर कोई डस्टबिन नहीं दिखेगा तो फिर आई विल ऑल्सो हैव टू थ्रो इट दैट वे ओनली, देयर इज नो अदर ऑप्शन हियर। तो गाइस देखो, चढ़ते चढ़ते अपन 1600 सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं, और जब शुरू किए थे देन इट वाज डार्क। अभी दिन निकल चुका है, नीचे का नज़ारा कुछ इस तरीके से दिखता है, और चलते चलते आप थक जाएं तो आप इन पे आराम से बैठ सकते हैं। हम वो करते हुए जा रहे हैं आराम से। सामने आई थिंक अभी तो ये चढ़ाई तो डिसेंट है, कुछ ज़्यादा इंक्लाइन नहीं है, मे बी ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा स्टीप होगा उस साइड, बट ये तो ठीक है, दिस इज़ नॉट वेरी स्टीप एटलीस्ट। तो गैस फाइनली ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू, 1700 अपन चढ़ चुके हैं, 1850 और चढ़ना है। काफ़ी मतलब ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है अभी तक। जो डिविनिटी है इसमें वो तो आपको रियलाइज़ होता ही है, बट हाँ ठीक है, आराम से रुकते रुकते चढ़ो तो ज़्यादा कुछ फील नहीं होगा। आई थिंक अराउंड 2 आवर्स हो चुके हैं जब से शुरू करा था। मैं आराम से आ रहा हूँ, कुछ ज़्यादा वो नहीं करा है, बट ठीक है, और 1.5 आवर्स और 2 आवर्स में अपन ऊपर आराम से पहुँच जाएंगे। तो गैस फाइनली 7, 7:15 के अराउंड वी आर एट गली गोपुरम। तो अराउंड 2000 स्टेप्स जब आप नीचे से ऊपर आएंगे तो आपको ये गोपुरम मिलेगा। तो ये तीसरा गोपुरम है, और यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा है पीछे का उस साइड का, और आई थिंक अराउंड 1200 और 1300 स्टेप्स और होंगे जो कि ऊपर की ओर जाना है हमें। तो जैसा कि जो स्टार्टिंग में भी लोग नारियल चढ़ाते हैं स्टेप्स पे, तो वो सीन यहाँ भी है, और ये आई थिंक नीचे से सबसे बड़ा गोपुरम है जो आपको आता है, और यहाँ का माहौल कुछ इस तरीके से रहता है। आप देखें सब तरफ, और यहीं पे आई थिंक कुछ टोकन्स मिलते हैं। तो गैस जहाँ तक मुझे याद आ रहा है यहाँ पे ही हमें कुछ टोकन्स मिलेंगे, जो भी ये पैदल चढ़ते हैं उनको यहीं पे टोकन दिए जाते हैं। तो अब आई थिंक आई नीड टू इंक्वायर अबाउट दैट कि वो कहाँ पर होता है। एक कॉम्प्लेक्स टाइप का यहाँ पे तो बना हुआ है, बट नीड टू चेक कि ये क्या है। गली गोपुरम के पास दिव्य दर्शन SSD टोकन लिया है उन्हें NS मंदिर स्टेप नंबर 2851 के पास मुहर लगानी चाहिए, अन्यथा दर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो दिस इज समथिंग व्हाट इज रिटन हियर। अब देखते हैं वो टोकन कहाँ पे मिलता है। तो नीचे के तुलना में आई थिंक यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा कम है। नीचे जो फ्री टोकन्स मिलते हैं उसमें का भीड़ जो होती है उसमें लाइन ही आपका 3 घंटे के बाद आता है। यहाँ पे भीड़ नहीं है, ये एक अच्छी सी बात है। तो लेट अस गो एंड टेक आवर्स। आई थिंक दिस लाइन विल बी परफेक्ट फॉर अस। तो गाइज ये है गली गोपुरम उस साइड, और ये पूरा इलाका है यहाँ पे जहाँ पे लोग बैठ के खा रहे हैं। उधर खाने पीने की दुकानें सब भी हैं, बट देर इज़ अ कैच हियर। यहाँ पे क्या है कि जो टोकन है वो आपको इस काउंटर पे इशू नहीं होता है, जैसा कि मुझे पहले लग रहा था कि यहाँ पे टोकन्स मिलते हैं। यहाँ पे टोकन्स नहीं मिलते हैं गाइस, टोकन आपको नीचे से ही लेके आना पड़ेगा, या फिर अगर आप नहीं लेके आए तो आप सीधा ऊपर चले जाइए, आपको ऊपर भी मिल जाएगा। बट यहाँ पे तो टोकन नहीं मिलता है। जो टोकन आप नीचे से लेके आओगे उसकी स्कैनिंग होगी और स्टैंपिंग होगी, बट यहाँ पे आपको कोई टोकन नहीं दिया जाता है। टोकन आपको या तो ये जर्नी जो फुटपाथ वाली है वो शुरू करने से पहले लेना है, या फिर ये ख़त्म करके आप ऊपर जाके ले सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो दैट इज़ द थिंग। अब
जो बाकी का जो 1000 सीढ़ियों का जो सफ़र है अपन अब उसको कंटिन्यू करते हैं। नाउ आई माई सेल्फ इज नॉट, आई एम नॉट श्योर। मुझे नीचे एक होटल वाले ने बोला कि गली गोपुरम के पास आपको टोकन्स मिल जाएंगे, बट वैसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। ये टोकन आपको अब सीधा ऊपर ही मिलेगा, नहीं तो नीचे से लेके आना पड़ेगा। तो गाइज जो गाली गोपुरम है उसके बाद का कुछ दूर का रास्ता जो है वो ऐसा लाइक बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं है, रास्ता डिसेंट सा है। पीछे भी अगर आप देखोगे तो इट इज़ लाइक प्लेन लैंड ओनली। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चढ़ाई कुछ दूर तो एटलीस्ट नहीं है। और जो हल्दी कुमकुम लोग लगाते हैं सीढ़ियों पे इस तरीके से, तो वो मेरे पाँव में भी धीरे धीरे लग गया है पूरा। आप यहाँ से देखो, ये अपन चढ़ के आ रहे हैं इस साइड से, और इस साइड अपने को और जाना है। यहाँ से फिर से स्टीप चढ़ाई शुरू हो चुकी है। और यही मैं बता रहा था, लोग सीढ़ियों पे इस तरीके से हल्दी और कुमकुम लगा देते हैं हर एक सीढ़ी पे, और फिर वो ऊपर चढ़ते हैं। तो जो टोकन है वो आपको बस स्टैंड के पीछे कॉम्प्लेक्स है वहीं से मिलता है, बोथ फॉर वॉकिंग एंड फॉर जो बस वाला रूट है, जो नॉर्मल दर्शन होता है वो सर्व दर्शन, उसका जो टोकन है वो नीचे से ही मिलता है, वो इधर से नहीं मिलता है। अब मैं तो लेके नहीं आया क्योंकि मेरे होटल वाले ने मुझे बोला था कि वो ऊपर ही मिल जाएगा, बट ऐसा कुछ है नहीं, वो नीचे से ही लेके आना था। नहीं तो ऊपर देखते हैं कहाँ मिलता है, जहाँ भी मिलता है आई कीप यू गाइज अपडेटेड। और जो मुद्दे की बात है वो ये है कि अपन ने 2500 सीढ़ियाँ चढ़ ली हैं, 1050 सीढ़ियाँ चढ़ने को रह गई हैं। और ये देखो, ये एक रास्ता है, ऊपर से रोड जाती है और नीचे से ये इन्होंने सबवे काइंड ऑफ बना रखा है आपके जाने के लिए। तो गाइज हम लोग ऑलमोस्ट एंड में हैं, और ये देखिए यहाँ पे हनुमान जी की बहुत बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है। और गाइज ऑलमोस्ट जो अपना सफ़र है अलीपीरी स्टेप्स का, वो पीछे मेरे आप जो देख सकते हो स्टेप्स थे, और वो ख़त्म हो चुका है। अब मुझे ये पता लगाना है कि मुझे टोकन कहाँ से मिलेगा। और बस यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ भी है, बट स्टिल वी हैव टू क्लाइम वन मोर गोपुरम एंड देन गो। तो एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ है दिव्य दर्शन टोकन काउंटर गली गोपुरम में, जो कि मैं बता रहा था ना कि वहाँ पे भी टोकन मिलता है, बट यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, बट वो टोकन वहाँ पे अभी तो नहीं मिल रहा है। माइट बी सम प्रोसेस हैज चेंज समवेयर। और यही वो बजरंगबली की मूर्ति है। गाइज मेरा थोड़ा सा जूमिंग पावर लिमिटेड हो गया, लेकिन सामने अगर आप देखो तो एक हिरन है। तो गाइज फाइनली देखो यहाँ पर ये हिरन थोड़े से पास आ गए हैं। 2 of them are here, और भी कुछ होंगे, बट आई एम जस्ट एबल टू सी जस्ट 2 of them। तो गाइज ये देखो, ये हिरन यहाँ पर आया और सब इसके साथ सेल्फी लेने में जुट गए। ये आप देखो, ये बेचारा यहाँ परेशान हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या है, बट एक कटहल खाने आया था यहाँ पे। देखो आप, सब इसके साथ फोटो लेने में व्यस्त है। तो गाइज लास्ट जो मैंने आपको दिखाया था उसके बाद ये थोड़ा सा प्लेन सा रास्ता आता है, लगभग 4 किलोमीटर्स का, और 4 या 3 किलोमीटर्स का कुछ है। और उसके बाद गाइज ये दूसरा जो गोपुरम, जो तीसरा गोपुरम यहाँ पे आता है, इट इज कॉल्ड एज मोकालीमिता गोपुरम। और यहाँ से कुछ भक्त जो होते हैं वो घुटनों के बल चढ़ के जाते हैं। ये गोपुरम है, और इधर से कुछ भक्त जो हैं वो अपने घुटनों के बल यहाँ से चढ़ के जाते हैं। ये देखिए, मैं आपको इसी की बात कर रहा था, ये देखिए। ये देखिए गाइस, दिख रहा है? मतलब मानना पड़ेगा, आप घुटनों के बल इतनी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ोगे, आपकी आस्था बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बहुत स्ट्रांग बिलीव होना चाहिए आपको, तभी आप ये कर सकते हो। तो गाइज आई एम climbing one of the last steps. This is officially the last step of the Alipiri route and I have crossed it. इसके बाद सारा प्लेन रास्ता है, तो स्टेप्स वाला रास्ता था ये यहाँ पे आई थिंक कंप्लीट हो जाता है। अब what I am left with is to figure out my token because मैं वो लेके नहीं आया। अब यहाँ पे फ्री दर्शन वाला लेना पड़ेगा या क्या है वो मैं देख लूँगा, बट यप
That is one thing that I need to figure out now. तो गाइज यहाँ पे स्टेप्स खत्म हो जाते हैं एंड हियर आई मेट कपल ऑफ लवली पीपल. से हाय. तो अब चलिए फिर आगे चलते हैं. आप लोग कहाँ से हैं? मैं हैदराबाद से. आप? हैदराबाद. अच्छा, नाइस टू मीट यू. तो गाइज अपना जो फुट स्टेप्स का सफ़र था वो हो गया ख़त्म. अपन ने 3550 सीढ़ियों का सफ़र करके अपन पहुंच चुके हैं अब तिरुमाला. तो अब जो टोकन वाला सीन है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं. उसका क्या करना होगा नहीं करना होगा, आज दर्शन कर भी पाते हैं या नहीं, ये सब कुछ अब अपन कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में. क्योंकि ये वीडियो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है. बट हाँ, इस वीडियो में मैं इतना ज़रूर बोल देता हूँ कि अगर आप लोग आ रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो या फिर आने की प्लानिंग कर रहे हो, तो प्लीज़ 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 नीचे से टोकन लेके आना. फुट स्टेप्स पे ऐसे ही मत चढ़ जाना मेरे जैसा. आई वॉज मिस इन्फॉर्म, मिसलेड, दैट्स वाई आई डिड दैट. क्योंकि होटल वाले ने भी आज सुबह मुझे यही बोला कि आप सीधा चढ़ सकते हो, इसीलिए मैं आ गया. बट आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. तो दैट इज समथिंग. So guys, thanks so much for watching this video. Thanks so much for giving me your valuable time. So I'll see you in the next vlog. Bye bye. Take care till then.